गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी 2021 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। चूंकि मैंने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा हिंदी माध्यम में ही दिया था और मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट किसी भी क्षेत्र में बेहतर करते रहे हैं। तो अपने आप को कम मत समझिए, बस कंसेप्ट पे फोकस रखिए। आप भी बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप मेरे इस चैनल पे बने रहें और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दूसरा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यहाँ पे q क्या है? हमारा कोई भी पूर्णांक है। q जो है कोई भी धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 6। मान लेते हैं कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक a है और b का मान 6 है, ये मान लिए हैं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारे पास क्या है? प्रमेयिका या एल्गोरिदम जो कह ले, हम क्या जानते हैं? देखिए यहाँ पे हम इसके पहले वाले क्लास में देखे थे कि b से a को जब डिवाइड करते थे तो हमारा क्वोशिएंट आता था कुछ और रिमाइंडर आता था, है ना। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसके बीच का क्या रिलेशन होगा? a = bq+r, जहां r का जो मान होगा वो b से कम होगा और 0 के बराबर या तो बड़ा होगा। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। तो यहां से हम दिखाएंगे कि यूक्लिड विभाजन हमारा क्या कहता है, a = 6q+r, जहां पर r का जो मान है b से कम है और 0 के बराबर है या तो बड़ा है। अब यहाँ पे हम क्या लिए हैं? देखिए b का वैल्यू हम 6 इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको 6q+1 के फॉर्म में दिखाना है। a हमको दिखाना है 6q+1। यहाँ पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। देखिए यहाँ रफ वर्क इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत चीजें समझ में आती है। तो यही हमारा कह रहा है a यहाँ से क्या हो गया, 6q+1 या तो 6q+3 या तो 6q+5, यही चीज कह रहा है। इसी को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम b जब 6 लिए हैं, चूंकि 6q+1 के फॉर्म में दिखाना है, तो हमारा r का मान क्या होगा, क्या होगा? तो r का मान जो है b से कम होगा, 0 के बराबर या बड़ा होगा। तो हमारा मान हो जाएगा 0, या तो फिर 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5। r का मान ये 6 हो सकते हैं। अब बारी बारी से r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे तो हमारा यहां लिखेंगे, इसलिए a का मान जब हम r बराबर 0 रखते हैं तो हमारा a का मान हो गया 6q, या फिर
ए का मान हो गया, जब हम 1 रखते हैं आर की जगह पे तो हमारा ए का मान हो जाएगा 6q + 1, और जब 2 रखते हैं आर का मान तो हमारा हो जाएगा बराबर 6q + 2, है ना। इसको या लिखते चलिए, या फिर 6q + 3, या ए का मान हो जाएगा 6q + 4, या ए का मान हो जाएगा 6q + 5, 6q + 5। ये हमारा ए का पॉसिबल मान है। लेकिन हमको तो दिखाना है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक को दिखाने का है। अब यहाँ पे देखना है कि 6q + 2, 6q + 4, ये हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3q, या इसको लिख सकते हैं 2 × 3q + 1, या इसको लिख सकते हैं 2 × 3q + 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 6q का एक फैक्टर 2 है, यानी 6q को हम क्या लिख सकते हैं कि जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3q। चूंकि प्लस में कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये हमारा 0 शेषफल है। तो यानी कि ये वाली जो संख्या है वो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है ना, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, 3q हमारा यहाँ पे भागफल आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं चूंकि ये भाग 2 से लग जाता है, ये कैसा पूर्णांक होगा हमारा, ये समपूर्णांक होगा। ये भी 2 से भाग लग जाता है, जहाँ पे हमारा भागफल 3q + 1 है, तो ये भी हमारा समपूर्णांक है, और ये भी हमारा समपूर्णांक है। ये तो समपूर्णांक है, लेकिन हमको क्या करा था, धनात्मक विषम पूर्णांक। ये जब समपूर्णांक है और बाकी जो हमारा है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, a = 6q + 1 और a = 6q + 3 और a = 6q + 5। अब देखिए ये किस तरह का पूर्णांक है, q यहाँ पे कोई भी पूर्णांक है, मान लीजिए यहाँ पे समपूर्णांक है, मान लेते हैं 2 है, तो 6 दूनी 12, 1 13, 13 कैसा है, विषम पूर्णांक। q के जगह पे कोई भी पूर्णांक ले, मान लीजिए 3 रख लिए, तो 6 × 18 + 1 19, 19 कैसा है, विषम पूर्णांक। यानी हम कह सकते हैं कि 6q + 1 का जो फॉर्म होगा ये हमारा विषम पूर्णांक ही देगा। उसी तरीके से ये विषम पूर्णांक होगा, ये हमारा विषम पूर्णांक है। दूसरी तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये वाली संख्या 2 से जब कट रहा है और जब ये 2 से कट रहा है उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा विषम पूर्णांक ही होगा। किसी भी सम पूर्णांक में विषम पूर्णांक को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा विषम पूर्णांक ही होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है तीनों ए का मान विषम पूर्णांक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनली q के किसी भी मान के लिए लिखेंगे q के किसी भी मान के लिए 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 का मान कैसा होगा, विषम पूर्णांक प्राप्त होता है ना। तो हम जो a लेकर के चले थे कि हमारा कोई पूर्णांक है और a को हम दिखा दिए 6q + 1 के फॉर्म में होगा, a को दिखा दिए 6q + 3 के फॉर्म में, तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कोई भी, एक को क्या माने थे, कोई भी धन पूर्णांक, कोई भी
धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का उम्मीद करते हैं बच्चों